वेलकम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खुशबाश होंगे अपने घरों में। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज आप लोगों को जिस तरह का नज़र आ रहा है कुछ स्क्रीन पे, तो जी आज हम लोग जा रहे हैं 2 किस्म के मास्क बनाने, यानी कि हैंड मास्क बनाने के लिए। आजकल आप लोगों को जिस तरह पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो सन टैन अक्सर हो जाता है। आप लोग कहीं बाहर जाएँ, ज़्यादा टाइम धूप में रहें, बाहर निकलना पड़े, काम करना पड़े, तो उसके बाद आप लोगों के हाथों के ऊपर या मुंह के ऊपर ब्लैक कलर के निशान पड़ जाते हैं। यानी कि कुछ इस तरह का मुझे तो नहीं हुआ, बट बीच में लेयर्स बन जाती हैं, कहीं पे ब्लैक, कहीं पे वाइट, नॉर्मल स्किन, तो इस तरह का स्किन टैन। तो जिन लोगों को भी ये इशू होता है उन लोगों के लिए 2 किस्म के मास्क आज बनाने जा रहे हैं हम लोग। तो एक के लिए जी ये यहाँ पे मैंने ली है शुगर, ये कॉफ़ी, और इसके अलावा ये है ऑलिव ऑयल। अगर आप लोगों के पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप लोग कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, कोकोनट नहीं है तो आप लोग आलमंड ऑयल भी ले सकते हैं। ये तीनों चीज़ें मिक्स करके एक मास्क बनेगा। और जी तो दूसरा मास्क बनेगा, उसके अंदर मैं ले रही हूँ टर्मरिक यानी कि हल्दी, लेमन, और इसके अलावा जी साथ ले रही हूँ मैं आटा, गंदम का आटा बिल्कुल खालिस वाला, वो यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे अज्जा होते हैं। तो अब आप लोगों को मैं इन दोनों मास्क की प्रॉपर्टीज़ बता दूँ और इनके इंग्रेडिएंट्स का बता दूँ कि ये जी क्यों इतने बेनिफिशियल हैं। तो व्यूअर्स बेनिफिट्स की तरफ चलते हैं। आप लोगों को बताती जाऊं कि हल्दी जो है, टर्मरिक जिसे कहते हैं, इसका क्या बेनिफिट है स्किन के लिए। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, खाने में भी आप लोग इस्तेमाल करें तो बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन इसका जो स्किन के लिए बेनिफिट है वो ये है कि एक्सफोलिएटिंग एजेंट है, यानी कि आप लोगों की स्किन के डेड सेल्स वगैरह अच्छी तरह से रिमूव करती है, और उसके अलावा ग्लोइंग स्किन मिलती है आप लोगों को। उसके अलावा अगर इसे आप लोग फेस मास्क के लिए यूज़ करते हैं तो ये लाइटन करेगी फेशियल हेयर्स। और उसके अलावा खाने में इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल, और इसकी यानी कि कोलेस्ट्रॉल इससे कम होता है, डायबिटीज़, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और स्किन के लिए वैसे फेस पैक में यूज़ करें इस तरह तो एक्नी इससे क्योर होती है, और उसके अलावा टाइटन करती है स्किन को, और इसके अलावा ग्लोइंग स्किन देती है आप लोगों को। तो ये हो गए हेल्दी के बेनिफिट्स। और अब जी हम लोग देख लेते हैं लेमन के। लेमन तो आप लोगों को वैसे भी पता है कि एक्नी और ब्लैक हेड्स और एक्सफोलिएटिंग एजेंट है, और इसके अलावा ब्राइटन करता है स्किन को। और उसके अलावा अगर स्कैल्प पे यूज़ करें या रेमेडी बालों के लिए कुछ यूज़ करें तो डेंड्रफ रिमूव करता है। तो जी ये हो गए लेमन के बेनिफिट्स। और अब देख लेते हैं हम लोग यानी कि आटे की, यानी कि व्हीट फ्लोर। तो ये मैंने यूज़ किया है, आटा जो लिया है पूरा गंदम का, इसके अंदर कोई मिलावट वगैरह नहीं है। तो इसके बेनिफिट्स ये हैं कि एक तो एक्ने इससे रिमूव होती है, और इसके अलावा ये है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट इस तरह की चीज़ होती है जो ऑक्सीडेशन को नहीं होने देता। ऑक्सीडेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके ना आप लोगों की बॉडी के अंदर कुछ इस तरह के सेल्स बन जाते हैं जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो इस प्रोसेस से बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स ज़रूर यूज़ करने चाहिए, और आटे के अंदर वो है जी। तो बेहतरीन हो गया जी हम लोगों के लिए, हम लोग इसे इस्तेमाल, ये मक्खी जलील कर रही है माजरत। दूसरे मास्क की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कॉफ़ी रखी हुई है मैंने, इंस्टेंट कॉफ़ी है ये। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, एक कि ये रिड्यूस करता है सेल्यूलाइट को। अब पूछेंगे सेल्यूलाइट क्या चीज़ होती है, अब आसान लफ्ज़ों में समझ लें कि स्किन जो काफ़ी ज़्यादा खुरदरी और अजीब सी थैले थैले टाइप हो जाती है, यानी कि ज़्यादा मोटी हो जाती है, वो है ये, उसे कहते हैं सेल्यूलाइट। वो कॉफ़ी है जी डेड स्किन सेल्स रिमूव करने के लिए, और उसके अलावा ग्लोइंग स्किन के लिए, और इवन स्किन टोन, यानी कि स्किन टोन को बराबर करने के लिए, क्योंकि स्किन टैन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, तो इवन स्किन टोन हो जाएगी इसके साथ। अब देख लेते हैं जी शुगर के बेनिफिट्स क्या हैं हम। और शुगर जी अगर आप लोग इसे यूज़ करेंगे स्क्रब के तौर पे, तो ये एक तो क्लॉग पोर्स, यानी कि जो पोर्स आप लोगों के बंद हैं वो खुल जाएंगे इससे, और इसके अलावा डल और ड्राई स्किन रिमूव करने के लिए है, और इवन अनइवन स्किन टोन, यानी कि फिर से दोबारा से जिस तरह कॉफ़ी स्किन टोन को इवन करने के लिए, उसी तरह और रेडनेस रिमूव करने के लिए है शुगर, अगर आप लोग स्क्रब में यूज़ करें। तो ऑलिव ऑयल के जी अब बेनिफिट्स क्या हैं, वो सनस्क्रीन के तौर पे भी यूज़ होता है, और उसके अलावा रिंकल्स, एंटी एजिंग इफ़ेक्ट इससे दूर हो जाता है। और ये है कि सन टैन कह रही हूँ, क्या हो गया, सन टैन रिमूविंग एजेंट है। तो जी अब हम लोग अपना शुरू कर देते हैं बनाना, कि जी हम लोगों ने किस तरह बनाने हैं वो देख लेते हैं। मास्क बनाते हैं उसके लिए हम लोगों को जो चाहिए, ये शुगर, और इसके अंदर ये कॉफ़ी ऐड कर दे, 1 टेबल स्पून है, उसी तरह से ऐड कर दें ये, और 1 टेबल स्पून ये ऑलिव ऑयल।
इसे यहाँ पे रख देती हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। कॉफ़ी आप लोग चाहें तो कोई और भी रख सकते हैं, मेरे पास ये पाउडर फॉर्म वाली थी, आप लोग चाहें तो कोई भी ले सकते हैं। कुछ इस तरह का ये मिक्सचर बन जाएगा स्क्रब टाइप। और अब इसे मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखाऊंगी कि किस तरह का रिज़ल्ट आता है। इसे स्क्रब करूंगी मैं, और बाकी वो वाला भी बनाती हूँ, बाद में बनाती हूँ। और ये मैं अपने हाथों पे यूज़ करूँगी ये वाला मिक्सचर, यानी कि कॉफ़ी वाला, और दूसरा जो है वो मैं किसी और के हाथों पे करके वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि उसका किस तरह का रिज़ल्ट आता है। ये मिक्सचर मैं लगाती हूँ, स्क्रब टाइप है ये कोई, देखते हैं क्या रिज़ल्ट्स आते हैं इससे। इस तरह से आप लोगों ने स्क्रब करना है, और तकरीबन आप लोगों ने इसे 5 से 6 मिनट के लिए, ये नहीं कि हाथ बिल्कुल छील देना है, छीलने नहीं है, हल्के हाथों से करना है। अच्छी तरह से स्क्रब करें, चाहे आप लोग थोड़ा इसके अंदर ऑलिव ऑयल डाल दें, कम डाल दें। और जो आप लोगों के पास मिक्सचर बच जाए 1-2 दिन के अंदर उसे कंज्यूम कर लें। मुझे तकरीबन थोड़ा ही देर हो गई है, 2-3 मिनट हो गए इसे करते हुए स्क्रब। अब मैं इसे थोड़ी देर हाथों पे रहने दूंगी, और इतनी देर में हम लोग वो दूसरे वाला बना लेते हैं स्क्रब। वो मिक्सचर बना के फिर देख लेते हैं कि उसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो इसके लिए जी ये चाहिए था व्हीट फ्लोर, ये लिया है। इसके अंदर डालूँगी ये हल्दी। हल्दी आपकी अपनी मर्ज़ी है जितनी डाल लें, लेकिन मैं ले रही हूँ इसके अंदर ½ टीस्पून। और इसके अंदर डाल देते हैं जी लेमन। लेमन डालने के बाद अब इसे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के लिए चम्मच लग जाए जी। तो हमारी चम्मच आ चुकी है। अब हम लोग इसे कर लेते हैं मिक्स। इसे अच्छे से कर लें, इस तरह के थोड़ा सा पेस्ट बन जाए और आप लोगों के हाथों पे आसानी से लग जाए। ये आप लोग जी दुल्हन को लगाएं उपटन के तौर पे, तो इसके भी काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। दूल्हा देख के बेचारा हैरान परेशान हो जाए। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को लगा के दिखा देती हूँ, और अपने हाथों पे नहीं, जिस तरह के मैंने बताया था। व्यूअर्स कुछ इस तरह के हाथ आप लोग पहले देख सकते हैं। अब इसके ऊपर लेप लगा लेंगे हम लोग, और फिर इसके बाद इसे हम लोग रहने देंगे सूखने तक। और सूखने के बाद जब फिर इसे उतारेंगे तो स्क्रब की तरह ही इसे रिमूव करेंगे। इससे स्किन टैन वाकई रिमूव होता है। अगर आप लोग एक बार में यूज़ करें और आप लोग कहें जी हम लोग हूर बन जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये है कि आप लोगों को हफ्ते के अंदर 2 बार लाजमी इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद फिर आप लोगों को इसके अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। गर्मी इतनी है और ऊपर से बस कोई हाल नहीं है मेरा। इतनी मेहनत करती हूँ यार मैं, फिर भी कोई लाइक, कोई व्यूज़, कोई कुछ नहीं। अच्छा कोई नहीं, अल्लाह देख रहा है। तो ये इस तरह का जी हम लोगों ने लगा लिया है। अब हम लोग इसे खुश्क होने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, और फिर आप लोगों के पास दोबारा वापस आते हैं, दिखाते हैं कि क्या करना है। व्यूअर्स हम लोग वापस आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कुछ डिफरेंस। अगर आप लोगों को नरम आ रहा, मैंने इस हाथ पे किया था वो कॉफ़ी वाला, और इस हाथ पे नहीं किया था, तो मुझे जो डिफरेंस नज़र आया, एक तो इन जगहों पे थोड़ा सा नज़र आया है, और उसके अलावा ये है कि स्मूथ हो गया काफ़ी हद तक। तो मेरे ख्याल से 2-3 बार के इस्तेमाल से ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अभी तो इस वक्त लाइट इस तरफ से ज़्यादा आ रही है, तो इस वजह से आप लोगों को शायद ये ज़्यादा वाइट नज़र आ रहा हो, बट ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, मीन्स बेहतर है। ये नहीं कहूँगी कि इंस्टेंट फ़र्क आ गया, नहीं बिल्कुल नहीं आया, लेकिन ये है कि अगर आप लोग इसे इस्तेमाल करेंगे और 2-3 बार, तो फिर ज़रूर फ़र्क आएगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। दिखाओ भी। अब इस तरह के जब कुछ हो गया जी, तो आप लोग इसे रिमूव करने के लिए स्क्रब करके रिमूव करेंगे।
इस तरह से हम लोग इसे जितना हो सकता है उतना करें, ज़्यादा ना करें। मैंने कॉफ़ी वाले को ज़्यादा किया था तो रेडनेस होने शुरू हो गई थी। ज़ाहिर सी बात है, अब शुगर जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में थी, तो इस वजह से तो इसे रिमूव कर लें जिस हद तक हो सकता है, और फिर इसके बाद आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। इसकी मुझे उम्मीद है कि इसका इंस्टेंट रिज़ल्ट आएगा। रिमूव करते जाओ, करते जाओ, रगड़ते जाओ, रगड़ते जाओ, रगड़ते जाओ, और जी जितना आप लोगों से रिमूव हो सकता है उतना कर लें। तो ये जी मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक हो चुके। अब हम लोग इसे धोते हैं और फिर इसके बाद आप लोगों को आपके रिज़ल्ट दिखाते हैं कि जी कितना फ़र्क आया है। तो व्यूअर्स, हम लोग आ चुके हैं हाथ धो के, और ये देखिए जी चमकदार, हसीन, खूबसूरत खूबसूरत हाथ पे ये है एक हाथ, और अब दूसरा दिखाते हैं जी साथ। तो ये दोनों को पैरेलल रखें, तो ये है जी डिफरेंस, आप लोग खुद देख लें। ये है, मैंने आप लोगों को बताया था कि इंस्टेंट रिज़ल्ट वाकई होगा इसके अंदर, और इसके अंदर वाकई था। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आप लोग से अगली वीडियो में। आज एक तो मिलती है आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।